अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज का फॉरेक्स एनालिसिस का सेशन। आज हमारे पास जो डेट है वो 8 फरवरी है। आज हमारे पास हाई इम्पैक्टेड डाटा जस्ट यूएसटी पे था और बाकी किसी पेयर्स पे या करेंसी पे हमारे पास कोई हाई इम्पैक्टेड डाटा नहीं था, जस्ट यूएसटी पे था। वो भी हमारे पास एक एफओएमसी मेंबर की स्पीक्स थी। अगर हमारे पास डाटा इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़ हो, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होती है कि मार्केट ने किस साइड पे जाना है। जब हमारे पास किसी की स्पीक्स हो जाए या जस्ट एफओएमसी मेंबर की या कोई और हमारे पास डाटा इस तरह का है जो इन टर्म्स ऑफ मेंबर ना हो, नंबर ना हो हमारे पास, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट उस डाटा की वजह से या उस इम्पैक्ट की वजह से साइडवेज हो सकती है, या हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ की मूवमेंट हमारे पास मार्केट में आ सकती है। तो इस वजह से जस्ट हमारे पास यही हाई इम्पैक्टेड डाटा था आज। तो हम इस फंडामेंटली इम्पैक्ट को देखते हुए ये थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट हमारे पास साइडवेज रही होगी आज का दिन। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स पे चलते हैं। तो डॉलर इंडेक्स पे ये हमारा एनालिसिस था सबसे पहले कि मार्केट हमारे पास इस ये वाला सप्लाई जोन हमने बनाया था। तो इस सप्लाई जोन को अगर हम देखें तो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। यहाँ से हमने ये सप्लाई जोन बनाया था और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगी एटलीस्ट ये वाले पॉइंट तक। लेकिन मार्केट डाउन गई, लेकिन उसके बाद इस पॉइंट से दोबारा रिजेक्शन मिली है मार्केट को, दोबारा मार्केट अपवर्ड जा रही है। लेकिन अभी भी हमारा एनालिसिस स्टिल वही है कि डॉलर को हम शॉर्ट होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा जितनी कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं मिली है एक हाई मोमेंटम की कि मार्केट इस जोन को ब्रेक कर दे। तो जब तक मार्केट इस जोन को या इसकी हाई को ब्रेक नहीं करती तब तक हम यही हमारा एनालिसिस होगा कि डॉलर हमारे पास शॉर्ट में जाएगा। तो ये तो था हमारे पास डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस। तो डॉलर इंडेक्स में सबसे जो मेन चीज़ वो यही है कि ये वाली जो हमारे पास कैंडल्स दो बनी थी, ये कल भी हमारे पास जो प्रीवियस कल गुजर चुका है हमारा, तो तब भी हमारे पास किसी एफओएमसी मेंबर की यहाँ पर स्पीक थी। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से बिल्कुल शॉर्ट हुई, फिर नेक्स्ट जो हार है वो मार्केट दोबारा पंप होना शुरू होगी। यही जो चीज़ थी मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब हमारे पास किसी की स्पीक्स होती है, इस तरह का डाटा होता है, तो मार्केट में दोनों तरह की मूवमेंट आ सकती है। तो ये तो था हमारे पास डॉलर इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू। डॉलर इंडेक्स कल के दिन के बाद हमारे पास अब तक साइडवेज ही जा रहा है, लेकिन हम इसे इन शॉर्ट इसे सेल होता हुआ ही देख रहे हैं, इसको शॉर्ट होता हुआ ही देख रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं यूरो यूएसटी पे, जिसमें मैंने बेस और कोड करेंसी का बताया था। अगर हमारे पास डॉलर वीक हो रहा है तो जो हमारे पास कोड करेंसी होती है जहाँ पर डॉलर आधार, जैसे यूएसटी है, यूरो यूएसटी, यूएसटी सेकंड नंबर पे इसे हम कहते हैं कि कोड करेंसी है। यूएसटी जब हमारे पास सेकंड नंबर पे आए तो उस पर इसका इन्वर्स इफेक्ट होता है। डॉलर वीक हो रहा है तो यूरो यूएसटी हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हमारे पास यूएसटी फर्स्ट करेंसी पे आए, जैसे कि हमारे पास यूएसटी कैड है, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। यूएसटी कैड भी हमारे पास वीक होगा डॉलर के वीक होने की वजह से। तो अब हम यूरो यूएसटी पे चलते हैं। तो यूरो यूएसटी को हम स्ट्रॉन्ग होता हुआ देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर डॉलर इंडेक्स एनालिसिस। तो सिंपली अगर हम देखें, यहाँ पर हमने एक डिमांड जोन बनाया था अपना कि मार्केट यहाँ से दोबारा पुल बैक ले सकती है। बिल्कुल उसी पॉइंट से मार्केट ने रिजेक्शन ली, हमने कल भी ये डिस्कस किया था। ये दोबारा हमारे पास जो डाटा यहाँ पर दो कैंडल्स का आया हुआ है, ये हमारे पास हाई इम्पैक्टेड डाटा था एफओएमसी के किसी मेंबर की स्पीक थी प्रीवियस जो हमारे पास कल गुजर चुका है। तो ये हाई इम्पैक्टेड डाटा है, ये हमने डॉलर इंडेक्स पे भी देखा, इसकी मूवमेंट पहले पंप हुई है, दोबारा डंप हो गई है, तो उसके बाद मार्केट साइडवेज चल रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल मार्केट में कोई इतना मोमेंटम नहीं है, ना इतनी वोलेटिलिटी है। तो अभी भी हमें क्योंकि इसमें रिजेक्शन का साइन इतना नहीं मिला कि मार्केट दोबारा रिजेक्ट हो जाए अपने इस जोन की तरफ, इसलिए अभी हम ये यूरो यूएसटी को बाय देख रहे हैं इस सप्लाई जोन तक। ये वाला सप्लाई जोन हमारा कौन सा है, हम ऑलरेडी अपनी वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास सप्लाई जोन है। ये हमने डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर हमने सप्लाई जोन बनाया हुआ है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट यहाँ तक एटलीस्ट लाजमी जाएगी। और दूसरा हमने ट्रेंड लाइन भी बनाई थी कि मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो करती हुई जा रही है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम ट्रेंड लाइन
रिस्पेक्ट दे रही है। यहाँ से रिजेक्शन के बाद मार्केट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस यहाँ तक लाजमी जाएगी। तो अभी तक यूरो यूएसटी को हम बाय में देख रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं यूएसटी कैड। यूएसटी कैड जैसे डॉलर वीक हो रहा है तो हम यूएसटी कैड को भी वीक होता हुआ ही देखेंगे। लेकिन मार्केट यहाँ से हमारे पास 2 टाइम रिजेक्ट हुई है, एक अच्छी सप्लाई लेकर डाउन आई है। तो लेकिन यहाँ से दोबारा हमारे पास मार्केट ने पुल बैक लिया है। तो अब इन टर्म्स ऑफ अगर हम देखें मार्केट की मूवमेंट, वो हमारे पास है तो शॉर्ट में, लेकिन हमारे पास इतने हाई मोमेंटम के साथ शॉर्ट में नहीं जा रही। तो लेकिन यूएसडी कैड को भी अकॉर्डिंग टू डॉलर इंडेक्स के डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है, तो यूएसडी कैड को भी हम शॉर्ट में ही देखेंगे। अगर किसी ने यहाँ से ट्रेड एक्सिक्यूट की है, उनका एसएल ये वाला पॉइंट है, तो वो अपने एसएल तक का वेट करें। अगर मार्केट यहाँ इस जोन के अंदर से दोबारा रिजेक्शन लेती है तो हम दोबारा एक नई एंट्री के साथ यहाँ पर इन हो सकते हैं, क्योंकि डॉलर यूएसडी कैड को हमने शॉर्ट में ही देखना है और इसकी जो भी एंट्री लगानी है वो शॉर्ट में लगानी है। तो ये हमारा फाइनल टारगेट है, जो हमने एक डिमांड जोन से ऊपर एक अपना एक एरिया बनाया हुआ है, ये लेवल बनाया हुआ है। तो यहाँ तक हम यूएसडी कैड को देख रहे हैं कि ये वाला हमारा फाइनल टारगेट होगा। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा हमारे पास कि हमारा कौन सा टारगेट हिट हुआ है। तो यूएसडी कैड को हम देख रहे हैं शॉर्ट में। अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो इस जोन के अंदर से हम शॉर्ट में देखेंगे। अगर ये इस जोन को ये ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट हमारे पास जो जोन होगा वो हम नेक्स्ट क्रिएट करेंगे, या तो इसकी हाई से दोबारा रिजेक्शन ले सकता है, या हमारे पास ये सप्लाई जोन में ये 2 हमारे पास जो हाई है इनमें से हम एक सप्लाई जोन बनाएंगे कि कौन सा हाई मोमेंटम सप्लाई जोन है और कहाँ से ये यूएसडी कैड दोबारा रिजेक्शन ले सकता है। लेकिन फ़िलहाल यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहीं से शॉर्ट होकर यहाँ तक आएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी डॉलर पे। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी डॉलर जैसे हमने बताया था कि हम इस डिमांड जोन से इसको बाय में होता हुआ देख रहे थे। ये मार्केट यहाँ से बिल्कुल बाय में गई है, इसने अपना ये वाला लेवल भी ब्रेक किया है। अगर किसी का टीपी ये वाला लेवल था तो उसका हिट हो चुका होगा। तो लेकिन मार्केट ने दोबारा इस लेवल से रिजेक्शन स्टार्ट किया, दोबारा रिवर्स आ रही है डाउन। या तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ये वाली कैंडल जो हमारे पास है यहाँ से दोबारा पुल बैक लेगी, ये वाला एक शॉर्ट्स हमारा एक डिमांड जोन बन सकता है, या मार्केट ये वाले डिमांड जोन में दोबारा आके डिमांड लेकर दोबारा ऊपर की तरफ जाएगी। तो अभी भी हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी डॉलर को बाय में ही देख रहे हैं, लेकिन ये 2 सिनेरियो बन रहे हैं इसके, या तो ये वाली कैंडल से दोबारा पुल बैक लेगी, या ये वाले डिमांड जोन पे दोबारा आकर हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी डॉलर पुल बैक ले सकता है। सिंपली अगर मैं कहूँ, या तो ये वाले कैंडल की लो से ऊपर जा सकती है, या दोबारा इस डिमांड जोन में आके ऊपर जा सकती है। ये वाले 2 सिनेरियोज हमारे पास हो सकते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी डॉलर पे, यानी कि AUD USD को हम अभी भी बाय में देख रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं GBP USD पे। GBP USD जैसे हमने ऑलरेडी कहा था डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास ये उसमें शॉर्ट में आ रहा है, तो हमने इसको शॉर्ट में देखना था, लेकिन हम इसके एक सप्लाई एंड डिमांड जोन तक ही शॉर्ट में देखेंगे। जैसे ये वाला फाइनल इसका डिमांड जोन हमने बनाया था कि अगर हम शॉर्ट में देखें तो ये वाला टारगेट अपना फाइनल रख सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक शॉर्ट जाएगी। इसके बाद का जो सिनेरियो होगा वो हम उस वक्त की मूवमेंट की बेस पे करेंगे कि हमारे पास मार्केट में कौन कौन सी मूवमेंट आ रही है। तो इसलिए GBP USD हमने अगर थोड़ा सा पीछे चले तो हमने यहाँ से ट्रेड एक्सिक्यूट की थी और यहाँ तक हमारे एक अच्छे खासे TP हिट हुए हैं और अच्छी खासी हमने अपने पिप्स कवर की हुई हैं। तो मोर देन 400 पिप्स हमने कवर किया था GBP USD में। तो अभी भी मार्केट थोड़ा सा यहाँ से पुल बैक होकर वापस जा रही है। अगर तो मार्केट ये वाले जोन से दोबारा पुल बैक वापस ले लेती है तो हम अपनी ट्रेड्स सारी जो ओपन है उसे क्लोज़ कर देंगे। सिंपली अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आप लोगों को कि मार्केट यहाँ पर आने के बाद दोबारा इस जोन से यानी कि दोबारा पुल बैक लेती है तो हम अपना यहाँ से अपनी ट्रेड्स क्लोज़ कर देंगे जब यहाँ से दोबारा रिजेक्शन लेकर ऊपर जाएगी। तो हम ये समझेंगे इसलिए क्लोज़ की होगी हमने ट्रेड क्योंकि यहाँ से मार्केट ने दोबारा एक डिमांड जोन से एक नया डिमांड जोन यहाँ पर बनाया होगा, तो यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली होगी, इसलिए हम इसको क्लोज़ कर देंगे ताकि हमारा जो प्रॉफिट है हम उसे बुक कर लें। तो ये वाला सिनेरियो भी हमने देखना होता है कि अगर मार्केट ट्रेड हमने सेल में लगाई है तो मार्केट 2 मरतबा एक पॉइंट से रिजेक्ट हो जाए तो हम अपने ट्रेड्स को क्लोज़ कर देंगे।
तो अभी तक GBP USD को हम शॉर्ट में देख रहे हैं, लेकिन यहाँ तक इस डिमांड जोन तक। हाँ, अगर दोबारा यहाँ से रिजेक्शन मिले तो हमने अपनी ट्रेड क्लोज कर देनी है और इसको हम बाय में देखना है नेक्स्ट सप्लाई जोन तक। उसके बाद चलते हैं USD JPY पे। USD JPY जैसे हमने कहा था कि यहाँ से हमने शॉर्ट किया हुआ था, यानी कि ये वाले डिमांड जोन था हमारा, सप्लाई जोन था। सप्लाई जोन से हमने इसको शॉर्ट किया हुआ था कि मार्केट यहाँ से शॉर्ट जाएगी। तो सिंपली देखें आप, मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन ली और रिजेक्शन लेने के बाद दोबारा शॉर्ट जाना शुरू हुई, और मार्केट ने जैसे यहाँ पर 2 मरतबा इसी पॉइंट से रिजेक्शन ली है। जब 2 मरतबा इस पॉइंट से रिजेक्शन ले ले मार्केट, तो वहाँ पर हम अपना ट्रेड जो होते हैं वो क्लोज भी कर सकते हैं, या हम अपना 70% या 80% ट्रेड्स क्लोज कर दें। बाकी जो हमारे पास 20 या 30% ट्रेड्स होगी वो चलती रहने देनी चाहिए, ताकि हमें या तो उसका जनरलिंग में हमें वो फ़ायदा देगी, या हमें एक अच्छा थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं कि सबक सिखा के जाएगी कि मार्केट में हमारी क्या वीकनेस थी, क्या स्ट्रॉन्गनेस थी, और हमने किस चीज़ पे, अपने सेंटिमेंट्स पे किस तरह काबू पाया। तो USD JPY को हम अभी भी शॉर्ट में देख रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो सिनेरियो इसका यहाँ से वो बाय होता हुआ देख रहे हैं। तो इस वजह से मार्केट दोबारा में भी यहाँ से रिजेक्शन ले, सिंपली इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि मार्केट अगर यहाँ से दोबारा पुल बैक हुई है यहाँ, तो ये इस लेवल से दोबारा रिजेक्शन लेके नीचे आएगी, या हम दोबारा मार्केट को देख रहे हैं कि जब यहाँ से दोबारा ऊपर जाएगी तो दोबारा अपने प्रीवियस लेवल जो उसका है, ये वाला लेवल, यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद दोबारा ये डाउन आ सकती है। ठीक है, ये तो हम सिनेरियो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक इसको हम बाय में देख रहे हैं कि ये बाय जाएगी। हाँ, अगर ये अपना ये सप्लाई जोन ब्रेक कर देती है तो फिर हम इसके नेक्स्ट सप्लाई जोन पे जाएंगे कि नेक्स्ट इसका सप्लाई जोन कौन सा होगा, लेकिन अभी तक ये 2 सिनेरियो हमारे पास USD JPY पे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं गोल्ड पे। तो गोल्ड को जैसे हमने कहा था कि हमने 2 डिमांड जोन बनाए थे इसके, एक हमारे पास डिमांड जोन ये था, नेक्स्ट हमारे पास डिमांड जोन ये बनाया था। हमने कहा था इन दोनों में से मार्केट रिजेक्शन लेगी दोबारा, फिर हम इस पर रिजेक्शन लेने के बाद ट्रेड एक्सिक्यूट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास रिजेक्शन ली मार्केट ने, यहाँ यहाँ पर हमने मार्केट को हमने गोल्ड को बाय में देखा था। तो लेकिन अभी तक अब जो इसका पैटर्न बन रहा है वो मेरी नज़र में शॉर्ट का बन रहा है, और मार्केट गोल्ड की हमारे पास शॉर्ट में जाएगी नेक्स्ट ये वाले लेवल तक, क्योंकि गोल्ड को मैं अभी शॉर्ट में ही देख रहा हूँ कि गोल्ड यहाँ से सेल में जाएगा, और ये वाले डिमांड जोन से डिमांड लेकर दोबारा हमारे पास जो हमारा फाइनल टारगेट है वहाँ तक जाएगा। हमारा फाइनल टारगेट कौन सा है? ये वाला सप्लाई जोन है जो हमने डेली टाइम फ्रेम पे बनाया था। तो इसलिए गोल्ड को ओवरऑल सिनेरियो देखें तो हम इसको बाय में देखेंगे, लेकिन जो इसका फ़िलहाल सिनेरियो बन रहा है एट द मोमेंट वो सेल का बन रहा है, और ये यहाँ तक सेल जाएगा। तो ये तो थे हमारे पास मेजर पेयर्स और गोल्ड पे एनालिसिस। तो इसके अलावा हमारे पास एक GBP JPY पे एनालिसिस रहता है, वो भी हम करते हैं। तो ये हमारे एनालिसिस जो होते हैं वो बेसिक सप्लाई एंड डिमांड जोन पे होते हैं। तो सप्लाई एंड डिमांड जोन की सबसे मेन स्ट्रेटजी यही होती है कि हमारे पास लो रिस्क और हाई रिवार्ड होता है। तो सिंपली हमारे पास इसमें जो भी हमने ट्रेड्स एक्सिक्यूट करते हैं उसके जो चार्ट्स और पैटर्न्स होते हैं वो मैं अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी करता हूँ। उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और इंस्टाग्राम, ट्विटर और मेरे फेसबुक अकाउंट का लिंक, यानी कि वो हमारे पास यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जो भी मैं एंट्री लेता हूँ उसकी जो भी डिटेल होती है, यानी कि वो मैं सॉर्ट ऑफ चार्ट में शेयर करता हूँ साथ। तो उसके बाद GBP JPY को देखते हैं। GBP JPY को हमने यहाँ से शॉर्ट किया था, और ये हमारे पास 3 टारगेट थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसलिए हमने हमारे 2 टारगेट थे वो हमारे अचीव हो चुके थे, फर्स्ट एंड सेकंड, और हमारे पास यहाँ पर 1:18 का रिस्क टू रिवार्ड आया था, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो उसके बाद मार्केट ने पुल बैक लिया, यहाँ से दोबारा रिजेक्शन लेकर मार्केट अब एक पैटर्न के साथ डाउन आ रही है। तो ये होता है हमारे पास के जो मैं चीज़ समझाने की कोशिश की थी पहले, पेयर्स पे भी जो टारगेट लगाएंगे वो मल्टीपल टारगेट लगाएंगे। अगर हमारे पास ये टारगेट थर्ड अचीव भी नहीं होता, मार्केट दोबारा हमारे ब्रेक इवन पे चली जाती है, तो हमें कोई लॉस नहीं होगा, हमने एटलीस्ट 2 TP मार्केट से कलेक्ट किए होंगे। अगर हम अपना फाइनल टारगेट यही लगाते
तो फिर हमने ये मार्केट में से कुछ भी नहीं अचीव करना था, बल्कि हमारा मार्केट में से थोड़ा सा लॉस होना ही था, हमारे एसएल हिट होने थे। तो इस वजह से फर्स्ट टिप हिट होने के बाद अपना जो एसएल होता है वो ब्रेक इवन पे कर दें, ताकि मार्केट में से हम हमारा रिस्क को मैनेज करें, कोई लॉस ना हो हमारा। तो मज़ीद सप्लाई एंड डिमांड जोन स्ट्रेटजी देखने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें, और इसको समझने के लिए अगर कोई चीज़ इश्यूज़ है, कोई समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, या मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे कोई क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं, या डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। ये तो था आज का एनालिसिस। खुदा हाफिज़।